बढ़ जाता है, और किसी का हम दुख बांटते हैं तो दुख कम हो जाता है, घट जाता है। तो जब सत्संगी आते हैं, ये हरि के प्रियजन हैं, इनकी तो जो चरण धूली है ना, उसको भी माथे लगाना चाहिए। जिस घर में भक्त आते हैं निहाल हो जाते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा इस तरफ प्रेरित करना चाहिए सबको कि सत्संग ज्यादा से ज्यादा हो। पॉजिटिविटी आती है, जैसे सूर्य की रोशनी आती है, पूरा घर रोशन हो जाता है, सैनिटाइज हो जाता है, पवित्र हो जाता है, साफ हो जाता है। ऐसे ही भक्तों के आने मात्र से, हरि का गुणगान करने मात्र से, आपको पता नहीं है आपके कितने दुख टल जाते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम सब सत्संग में भाग लें, सत्संग ऑर्गेनाइज कराएं, सत्संग सेवा करें। आप यकीन करिए, अपनी चिंता सब बिहारी जी के श्री चरणों में डाल दीजिए, वो हरि हैं, सब हरण कर लेते हैं। आप चिंतन कीजिए और आप देखिए आप कैसे जब फ्लाइट में होते हैं कैसे आपको नींद आ जाती है। आप जमीन से इतना ऊपर हैं, नींद कैसे आ जाती है आपको, कैसे नींद आती है? पायलट पे विश्वास। सीट इतनी छोटी सी है, इतनी सी, साथ थोड़ा सा करवट ले तो साथ वाले को भी पता लगता है आप हिलेंगे। इट इज नॉट दैट कंफर्टेबल नहीं है ना वो जर्नी। टर्ब्यूलेंस है, टेक ऑफ है, लैंडिंग है, कितनी प्रेशर चेंजेस हैं, लेकिन फिर भी आप सो जाते हैं, आपको नींद लग जाती है। क्यों? विश्वास है उस पायलट पे जिसे आपने देखा। अनाउंसमेंट होती है कि आज आपका पायलट ये है, आपका क्रू ये है, आपको बताया जाता है, बट आप बॉदर्ड ही नहीं होते कि भाई वो कौन है, कहां से है। वो खुद भी बाहर आके कहता है नमस्कार, बट यू आर नॉट बॉदर्ड। आप अपने में मस्त होते हैं क्योंकि आपने वो टिकट लिया और आपको विश्वास है कि सेफ लैंडिंग होगी और मैं अपने गंतव्य पे पहुंचूंगा। लेकिन देखिए, भगवान पर विश्वास नहीं है, भगवान पे हम विश्वास नहीं करते, तभी तो भजन छूटता है, तभी तो हम इधर उधर भागते हैं। और यकीन मानिए, अगर हम भगवान पर वैसा ही विश्वास कर लें तो जिंदगी हमारी वैसे ही सुकून से बीतेगी। छोटी सी कुर्सी होगी, सफर में कितनी भी टर्ब्यूलेंस क्यों ना आए, लेकिन हमारा सफर बहुत बढ़िया रहेगा और गारंटीड हम अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे, है ना? तो प्रयास करें। और जब हम सत्संग में आए, एक प्रण लेकर उठे आज, जैसे प्रभु जी कह रहे हैं इन बच्चों को कि बेटा आज के बाद भूल मत जाना, इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाना। और जरूरी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा कोई अरेंजमेंट्स करें, सिंपल सिटिंग हो, 10 लोग बैठ जाएं, 20 लोग बैठ जाएं, जैसे आपका मन करे। वंस इन अ मंथ, क्वार्टरली करवा लीजिए, लेकिन कीजिए। हम तो हर इतवार करते हैं 6 से 8, और तभी फिर हमारा रोज का नियम बना हुआ है और वो फिर जीवन का नियम बन जाता है। और फिर ये ऐसा है कि नाम जो है वो, उसका रस आपकी रगों में जैसे खून दौड़ता है, ये रस बन के फिर दौड़ता है, फिर दौड़ेगा ये। आपको पता है, डॉक्टर कहते हैं अनार से हीमोग्लोबिन बढ़ता है जी। कैसे बढ़ता है आप बताइए? क्योंकि अनार लाल है इसलिए खून बढ़ता है। लाल और लाल क्या लॉजिक है? पालक खाइए, पालक तो हरी है, खून तो हरा नहीं होना तो चाहिए। आपकी पूरी हरी हो जाती है, आपका खून तो हरा नहीं होता। आपको ये भी नहीं पता आपके शरीर में खून कैसे बन रहा है। पता है आपको? उस परमात्मा की कृपा है ना, उसकी कृपा। मानते हैं कि नहीं मानते? या वहां भी चैलेंजिंग मोड है हमारा? बहुत कृपा है उसकी। यहाँ तक हमें वो श्वास ऑक्सीजन दे रहा है, रगों में हमारी खून दौड़ रहा है। आप रात को सो जाते हैं, क्या आपका हृदय सो जाता है? 1 सेकंड हृदय सो जाए तो उथल पुथल मच जाए, है कि नहीं है? लेकिन भगवान ने सब काम, वो लगे हुए, आप सो रहे हैं, पायलट चला रहा है। ऐसे ही हमारा जीवन चल रहा है, आपके करने कराने से बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए अपने आप को कर्ता मत मानिए, डू नॉट बिकम द डूअर। आप सिर्फ सेवक भाव में रहिए, सेवक भाव में रहिए, सेवा का भाव रखिए। जिस गति पर बैठकर आप व्यापार कर रहे हैं, हे प्रभु ये आपका है। जिस घर में आप रह रहे हैं मालिक, ये आपका है। प्रयास कीजिए कहीं ना कहीं बिहारी जी की तस्वीरें हो, राधा कृष्ण लीला हो, राम लीला हो, आते जाते हमें स्मरण आए कि हम आपके, आप हमारे। क्योंकि निर्जीव चीजों को अपने सामने लगाएंगे कोई फायदा नहीं है, यू विल नॉट अर्न एनीथिंग। आप बताइए कि जब एक माता गर्भवती होती है, कहा जाता है अपने कमरे में अच्छे अच्छे चित्र लगाओ, बच्चा वैसा ही होगा। क्यों? आप जिसको बार बार देख रहे हैं, आप देखिए
है कि नहीं है? सुना है आपने सबने, अनार खाने से आपका खून बढ़ रहा है, आपकी दृष्टि में जो चित्र है उससे आपका व्यवहार बदल रहा है। आप सोचिए, अगर आपके कमरे में, आपकी किचन में, आपके लॉबी, ड्राइंग रूम में, हर जगह आराम से एब्स्ट्रैक्ट ले लीजिए, लेकिन अगर वही चित्र हो तो आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना पर कितना फर्क पड़ेगा। और यही गीत हम गाते हों और यही हम आते हैं और सेवा करते हों, तो आप देख रहे हैं कि आपका जीवन कैसे बदल जाता है। क्योंकि जैसा संग हम करेंगे वैसा रंग हम पर चढ़ेगा, जैसा अन्न हम खाएंगे वैसा मन हमारा बनेगा, जैसा पानी हम पिएंगे वैसी वाणी हमारी होगी। तो ठाकुर जी को सब कुछ समर्पित करके अगर हम अपना जीवन जिएंगे, सिर्फ आज एक दिन नहीं, रोज फिर ऐसे ही, लाइफ इज गोइंग टू बी अ सेलिब्रेशन। महोत्सव बन जाएगा हमारा जीवन, लेकिन उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। क्या हम संकीर्तन करेंगे, फिर से प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे? बहुत सुंदर। तो इसी तरह से ये अभ्यास होते रहना चाहिए, थियोरी प्रैक्टिकल, थियोरी प्रैक्टिकल, थियोरी प्रैक्टिकल, फिर वो रोटी गोल बन ही जाएगी। शुरू में कैसा होता है ना, मुश्किल होता है, हर चीज मुश्किल लगती है, लेकिन भक्ति से सरल कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ आप एक कदम बढ़ाते हैं और वहां से प्रभु आपको पकड़ते हैं, वो आते हैं आपके लिए। लेकिन उसके लिए सिर्फ कला चाहिए कि कैसे बुलाना है, और कला सिर्फ यही है, कोई हार्ड कोर साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, भाव से बुलाओ। वो भाव रही जनार्दना है, आप भाव से बुलाइए, रंग लगेगा, महफिल जमेगी। आप भाव रखिए, सुंदर भाव रखिए, और फिर सब कुछ वैसे ही होगा। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, चाहिए उसको होता है जिसके पास अभाव हो। भगवान के पास कोई कमी है? क्या कमी है?